मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 जून 2026 मंगलवार का दिन। हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो देखें, महंगाई के आंकड़े सामने आ गए हैं। मई में थोक महंगाई बढ़कर 9.68% पर पहुंच गई है। इससे पहले अप्रैल में यह 8.26% पर महंगाई थी। मई में महंगाई 43 महीनों में सबसे ज्यादा पहुंच गई है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कल 15 जून को थोक महंगाई के आंकड़े जारी कर दिए हैं। महंगाई बढ़ने की वजह रोजमर्रा की जरूरत के सामान और फ्यूल के दाम बढ़ना है। इसके अलावा अनाज और तेल भी महंगा हुआ है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच 3.5 महीनों से तनाव है। स्थितियां सामान्य नहीं हुई तो महंगाई आने वाले दिनों में और बढ़ सकती है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ गई है। 15 जून की सैटेलाइट तस्वीरों में देश के एक बड़े हिस्से से मानसूनी बादल गायब हो गए हैं। उधर मौसम विभाग के मुताबिक 4 जून से 15 जून के बीच देश में सामान्य से 53.7 मिलीमीटर के मुकाबले केवल 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। यानी बारिश में 64% की कमी दर्ज की गई है। अब देखिए, सबसे चिंताजनक खबर यह है, मानसूनी गतिविधियां कमजोर होने से 16 राज्यों में बारिश का इंतजार बढ़ सकता है। इसमें राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्य शामिल है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में अब चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड से लेकर होटल में ठहरना महंगा हो सकता है। यही नहीं, ब्यूटी पार्लर में मेकअप कराने से लेकर जिम में वर्जिश के लिए भी ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। दरअसल राज्य सरकार ने अलग अलग 18 श्रेणियों में लाइसेंस की फीस बढ़ा दी है। इससे पहले आखिरी बार 2017 में लाइसेंस की फीस बढ़ाई गई थी। 9 साल बाद अब नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम क्षेत्र में फीस कई गुना बढ़ा दी गई है। इसका सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बजट फ्रेंडली कैफे, कैंटीन्स या फिर होटल्स जैसे बिजनेस खोलने की सोच रहे हैं या फिर जिन्हें लाइसेंस रेन्यू करवाना है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे गए। इसके बाद पार्टी के समर्थकों ने थप्पड़ मारने वाले दोनों युवकों को पकड़कर पीट दिया। अभिजीत नीट पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े अलग अलग मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। जयपुर में हुए प्रदर्शन में कल बड़ी संख्या में लोग शहीद स्मारक पर जुटे। इससे पहले यहाँ नारेबाजी करते समय युवक आपस में भिड़ गए। उधर खबर यह भी है, घटना स्थल में कई प्रदर्शनकारियों के मोबाइल चोरी हो गए। इसके बाद मंच से लोगों को अपने अपने मोबाइल सुरक्षित रखने का ऐलान किया गया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और काम की खबर, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन अधिनियम 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू होने जा रहा है। मनरेगा के स्थान पर लाई गई वीबीजी रामजी योजना पूरे देश के साथ राजस्थान की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी आत्मनिर्भर, समावेशी और सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित होगी। वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 95,692 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया है, जो ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन है। राज्यों के राज्यांश सहित इस कार्यक्रम का कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 7,581 करोड़ रुपए से अधिक का अंतरिम आवंटन निर्धारित किया है। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर में आयोजित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने शिविर में उपस्थित लाभार्थियों से संवाद कर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनसे मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शिविर में विभिन्न परियोजनाओं के पात्र लाभार्थियों को पट्टे, प्रमाण पत्र तथा सहायता राशि के चेक वितरित किए। साथ ही में विशेष योग्यजनों को सहायक उपकरण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक नागरिकों को त्वरित, पारदर्शी और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध करवाई जाए ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके। बाड़मेर से बड़ी और हैरान कर देने वाली खबर, बाड़मेर में घर के बाहर खाट पर सो रहे पति पत्नी और बेटे को करेत सांप ने काट लिया, यानी कि पियूणे सांप ने काट लिया। पति पत्नी की इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं उनके बेटे का इलाज जोधपुर एम्स में चल रहा है। और देखिए, सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है, सांप अगली रात दोबारा उसी खाट के पास पहुंच गया जहां उसने पहले परिवार को काटा था।
ऐसे में ग्रामीणों ने सांप को उसी जगह देख उसे घेर लिया और लाठी डंडों से उसे मार डाला। इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया, करेत सांप के काटने से अगर 4 घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो ठीक होने की संभावना है, वरना इंसान की जान नहीं बच पाती है। यह पूरी घटना सेंडवा थाना इलाके के फागलिया गांव की बताई जा रही है। वहीं जानकार बताते हैं कि यह पियूणा सांप था। इसके काटने से न सूजन आती है और न ही खून निकलता है। जानकार यह भी बताते हैं, कोबरा के बाद यह दूसरे नंबर सबसे जहरीला सांप है। यह सांप दिन में शांत रहता है और रात में एक्टिव हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। बड़ी और दुखद खबर, डीडवाना कुचामन के पांचोता गांव में अग्निवीर वायु सैनिक खेमाराम कुमावत की पार्थिव देह सोमवार को पांचोता गांव पहुंची। इस दौरान 5 किलोमीटर तिरंगा यात्रा निकाली गई। घर पर शहीद की पार्थिव देह के अंतिम दर्शन करने के दौरान उनकी मां और बहन बिलख पड़ी। बेटे की शादी की बात हो रही थी, लेकिन बेटा तिरंगे में लिपट कर लौटा। आपको बता दूं, डीडवाना कुचामन जिले के पंचोटा गाँव के निवासी 22 वर्षीय वायुसेना कर्मी अग्निवीर खेमाराम कुमावत शनिवार को असम के जोरहाट विमान हादसे में शहीद हो गए थे। बीकानेर से बड़ी खबर, बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में डंपर और कार की आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। एक बच्ची गंभीर रूप से घायल है। हादसा श्री डूंगरगढ़ थाना क्षेत्र में होटल नजद सिजराल के पास नेशनल हाईवे 11 पर दोपहर करीब 1:30 बजे के आसपास हुआ। श्री डूंगरगढ़ सीओ निकेत पारिक के अनुसार हरियाणा नंबर की इस कार में कुल 7 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले थे। जोधपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर के दौरे पर है। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने संकेत दिए। उन्होंने कहा कि राजस्थान में रिफाइनरी और जोधपुर एयरपोर्ट का एक साथ उद्घाटन होगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी इन दोनों का उद्घाटन करेंगे। जब एयरपोर्ट सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लेगा, उसके बाद कार्यक्रम तय होगा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि देश में बदलाव का दौर चल रहा था, लेकिन अशोक गहलोत के पाप कर्मों के कारण राजस्थान इससे वंचित रह गया। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ सहित प्रदेश भर के किसानों के पक्ष में राज्य सरकार से गेहूं खरीद की अंतिम तिथि और खरीद लक्ष्य बढ़ाने की मांग की है। गहलोत ने कहा, प्रदेश भर के गेहूं किसान सरकार से नाराज है। हमेशा 30 जून तक होने वाली खरीद को इस बार 31 मई और अब केवल 19 जून तक ही सीमित करने से हजारों पंजीकृत किसानों को अपनी बारी का इंतजार सड़कों पर बैठे करना होगा। गहलोत बोले, बारदाने की किल्लत और सुस्त उठाव के बीच ऊपर से बेमौसम बारिश का खतरा किसानों पर मंडरा रहा है। ऐसे में सरकार को गेहूं खरीद की अंतिम तिथि को बढ़ानी चाहिए। एक और बड़ी खबर देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिवाली बढ़ने से जयपुर सराफा बाजार में सोमवार को दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी आई है। चांदी 5,000 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 2,57,000 रुपए प्रति किलो पहुंच गई। शुद्ध सोना भी 1,700 रुपए बढ़कर 1,53,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा और जेवराती सोना भी 1,200 रुपए तेज होकर 1,42,500 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर, राजस्थान में सोमवार को मौसम अचानक बदल गया। श्री गंगानगर में बादल छाए और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चली। दिन में अंधेरा छा गया। इसकी वजह से गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ी। उसके बाद दोपहर में चूरू के सरदार शहर में भी रेत का बवंडर आया। सिक्कर में भी धूल का गुब्बार छा गया। कोटपुतली बहरोड में पहले बवंडर आया, उसके बाद बारिश हुई। अलवर में शाम को आंधी चली। इससे पहले रविवार को डीडवाना कुचामन जयपुर चित्तौड़गढ़ समेत कई जिलों में दोपहर के बाद बारिश हुई। वहीं कल भी प्रदेश के कई स्थानों पर आंधी बारिश का दौर जारी रहा। अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार इस पश्चिमी विक्षोभ का असर अभी बना रहेगा। आज और कल भी उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में दोपहर के बाद तेज आंधी के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। अंत में एक और बहुत बड़ी खबर, इजराइल ने अमेरिका और ईरान के बीच होने वाले शांति समझौते को मानने से साफ इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्री इजराइल काटज ने यह कहा है कि उनकी सेना दक्षिणी लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। लेबनान, सीरिया और गाजा में बनाए गए सिक्योरिटी जोन में भी इजरायली सेना तैनात रहेगी। वहीं इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने पीस डील पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम अमेरिका के गुलाम नहीं है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बताया, अमेरिका ईरान 19 जून को स्विट्जरलैंड के जेनेवा में पीस डील पर दस्तखत करेंगे। अगर ऐसा होता है तो 47 सालों में तेहरान और वाशिंगटन के बीच यह पहली हाई
लेवल बैठक होगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।